क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बकल्ज रिले के बारे में। बकल्ज रिले क्या करता है बताइए? ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछते रहता है कि बकल्ज रिले का क्या काम है। तो इंटरनल फॉल्ट ऑफ द प्रोटेक्शन से क्या करना, इसको बचाना इसका मेन काम है, डिटेक्ट करना का काम है। ये बकल्ज रिले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? बेसिकली प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बकल्ज रिले क्या करता है सर? तो इंटरनल फॉल्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर से प्रोटेक्ट करता है। जितना बार सोचो, स्विच गियर में अगर हमारा 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से भी है कि आपका इंटरनल फॉल्ट जो है आपका किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है? तो बकल्ज रिले है। ठीक है, इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है कि इंटरनल फॉल्ट हमारा कौन सा रिले डिटेक्ट करता है। तो बकल्ज रिले का काम ही है फॉल्ट को क्या सेंस करना, डिटेक्ट करना, तो डिटेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो है बेसिकली गैस एक्चुएटेड रिले है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम बताएंगे, तो बताएंगे कैसे होता है। ये गैस एक्चुएटेड रिले है, यानी कि गैस पर ये ऑपरेट करता है। गैस बेसिकली हीट होता है ट्रांसफार्मर ऑयल, जिससे कि गैस बनता है और जितना ज़्यादा गैस बनेगा उतना जल्दी क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, बकल्ज रिले यार प्रेजेंट कहाँ कहाँ बीच होता है? ये मान ली कि मेन टैंक है, मेन टैंक के ऊपर क्या रहता है? कंजर्वेटर टैंक। तो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में ये कौन सा रहता है बताइए? बकल्ज रिले रहता है। ठीक है, और बकल्ज रिले आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर हैविंग रेटिंग हायर देन 500 kVA। 500 kVA से ऊपर रेटिंग में पाया जाता है। इट इज नॉट यूज इन अ स्मॉल ट्रांसफार्मर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। तो ये हमारा कॉस्टली होता है। बकल्ज रिले बेसिकली गैस एक्चुएटेड है, इसलिए छोटे ट्रांसफार्मर में यूज नहीं होता है। ये बेसिकली पावर ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जैसे आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो शायद ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि वो आपका 100 kVA का, 25 kVA का, 200 kVA का ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन हमारा ये बकल्ज रिले हायर देन 500 kVA के लिए यूज होता है। लेकिन आप ग्रिड के अगर कहीं जा रहे होंगे, ग्रिड बीच में मिल जाए तो वहाँ पर रुक करके देखिए तो वहाँ पर आपका बकल्ज रिले मिल जाएगा। किसके किसके बीच? तो ट्रांसफार्मर, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में मिल जाएगा। लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आपका घर के पहले जो सप्लाई दे रहा है वो वाला ट्रांसफार्मर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोअर रेटिंग का होता है। हमारा 50 kVA, 25 kVA, 100 kVA, 200 kVA, 250 kVA इसी तरह का ट्रांसफार्मर होता है, ज़्यादा रेटिंग का नहीं होता। इसलिए इकोनॉमिक उसमें भी चाहे तो हम लगा सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंसिडरेशन के कारण से हम लोग उसमें नहीं लगाते हैं। क्लियर है बात? समझे? क्लियर? अब देखिए हमारा लेकिन एक्सटर्नल फॉल्ट कभी कभी पूछ देता है। तो एक्सटर्नल फॉल्ट ट्रांसफार्मर का किसके द्वारा हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं? तो एक्सटर्नल फॉल्ट जो हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं किस में प्रोटेक्ट करते हैं बताइए? HRC फ्यूज के द्वारा हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल बोले तो आपका ऑप्शन ABCD में HRC फ्यूज को टिक करना है। अगर इंटरनल बोले तो किसको टिक करना बताइए? बकल्ज रिले को टिक करना है। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल को बताते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या है समझना है। बहुत अच्छे तरीके से यदि आप समझिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ये बेसिकली जो है कहाँ कहाँ, ये मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर है। जस्ट हम एक पिक्चर दे देंगे इसमें। देखिए पिक्चर हम पावर ट्रांसफार्मर का ग्रिड वाला यहाँ पर दे देंगे आपको। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, इसके बीच में क्या है बताइए? ऐसे ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर कंजर्वेटर टैंक है। दोनों के बीच में क्या होगा बताइए? आपका रिले होगा। तो देखिए हमारा कौन सा रिले होगा? तो बकल्ज रिले होगा। इसका फेनोमेना कैसे है, वर्किंग कैसे है, देखिए तब क्या होगा। जब आपका फॉल्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपका फॉल्ट होगा, मेन टैंक का बात करते हैं तो मेन टैंक बड़ा टैंक होगा। ये मान लीजिए कि मेन टैंक है। मेन टैंक के ऊपर मान लीजिए कि फिर क्या है ये बताइए कि कंजर्वेटर टैंक है, बीच में क्या है? रिले लगा हुआ। कौन सा रिले? बकल्ज रिले। जब आपका ये बेसिकली एक इसके लिए एक स्पेशल इसके लिए एक टैंक बनाया जाता है मेटल, जो जिसमें हम लोग बकल्ज रिले को रखा जाता है। ये बेसिकली ये बकल्ज रिले है आपका। ठीक है, इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। अब देखो हमारा जब हमारा इसमें फॉल्ट आएगा ट्रांसफार्मर में, जब भी हमारा ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आएगा तो ट्रांसफार्मर में जब भी फॉल्ट आएगा तब क्या होगा बताइए? जब ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आएगा तो बहुत हेवी करंट फ्लो करेगा। बहुत हेवी करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा बताइए कि वो
लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा। लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीटेड होगा। कौन सा हीटेड होगा बताइए, ट्रांसफार्मर ऑयल हीट होगा। तो हीट होगा तो क्या बनेगा बताइए, वेपर में बनेगा। ट्रांसफार्मर ऑयल कन्वर्टेड इनटू ट्रांसफार्मर वेपर। और जब ट्रांसफार्मर वेपर में जाएगा तो ऊपर की ओर, वो ऑटोमेटिक है कि गैस है तो ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। और ऊपर की ओर मूव करेगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है से लेवल क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। जब ट्रांसफार्मर ऑयल नीचे की ओर आएगा, वेपर ऊपर की ओर जाएगा, तो इसमें बकल रिले इसको क्या करेगा, सेंस करेगा। और बेसिकली गैस है, मरकरी ऑपरेटेड है, मरकरी स्विच होता है। तो जैसे ऐसा फेनोमेना आएगा तो रिले क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, सर्किट को क्या करेगा बताइए, ट्रिप कर देगा। ट्रिप कर देगा, इसके बाद फिर क्या होगा बताइए, हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस सप्लाई के लिए हमारा चला जाएगा। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फिर से उन सेकेंड सुनिए। जब हमारा ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आएगा, कैसे फॉल्ट आ सकता है, बेसिकली हमारा इंसुलेशन फेल्यूर के कारण बेसिकली फॉल्ट आएगा। इंसुलेशन फेल्यूर मतलब वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन फेल्यूर हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका वाइंडिंग के अलावा अगर हम बात करेंगे वाइंडिंग और कोर के बीच भी इंसुलेशन रहता है, उसके बीच भी फेल्यूर हो सकता है। इंसुलेशन फेल्यूर कहाँ हो सकता है, वाइंडिंग के बीच हो सकता है, या फिर वाइंडिंग कोर के बीच हो सकता है। तो कहीं भी इंसुलेशन फेल्यूर होगा तो इंसुलेशन फेल्यूर के कारण क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड होगा, जो कि फॉल्ट आएगा। फॉल्ट आने से क्या होगा, हेवी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा। हेवी शॉर्ट सर्किट करंट से क्या होगा, हीट जनरेट होगा। और कैसे हीट जनरेट होगा, बेसिकली शॉर्ट सर्किट करंट I²R से क्या होगा, लॉस होगा कन्वर्टेड इनटू क्या, हीट से टेम्परेचर ऑयल क्या होगा बताइए, ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे कि ट्रांसफार्मर ऑयल क्या बनेगा बताइए, वेपर बनेगा। और वेपर बनेगा तो ऊपर की ओर मूव करेगा, और ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होगा, नीचे की ओर उसका लेवल आएगा। तो ऐसे ये सब हमारा कौन सेंस करेगा बताइए, बकल्ज रिले सेंस करेगा। और ये जैसी बकल्ज रिले सेंस करेगा तो इसमें ट्रिपिंग सर्किट लगा रहता है और अलार्म भी लगा रहता है। ट्रिप करेगा और अलार्म होगा तो जो भी इसका ऑपरेटर होगा उसको पता चल जाएगा, और पता चलते ही फिर क्या होगा, उसको रिपेयर के लिए दे दे। और ये जनरली जो है सो छोटे ट्रांसफार्मर में उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। किस लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक पर्पस से, अगर छोटे में भी चाहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक पर्पस से हम लोग बड़े ट्रांसफार्मर में ही यूज करते हैं। रेटिंग जो होना चाहिए 500 kVA या उससे एबव होना चाहिए। यानी कि ये जो ग्रिड में होगा, जैसे कि आपका सुपर ग्रिड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए है, आपका पावर हाउस में भी इतना से ज़्यादा का ट्रांसफार्मर रहता है। पावर हाउस, सुपर ग्रिड या फिर पावर ग्रिड, ये सब में जाइएगा तो आप देखिएगा ट्रांसफार्मर को अच्छे से देखिएगा, वहाँ पर एक बकल्ज रिले लगा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बकल्ज रिले क्या करता है, ऑपरेट करता है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये डायग्राम को भी आप अच्छे से बना दीजिए। इसमें अलार्म सर्किट एक लगा रहता है, यही मरकरी फ्यूज जो है, स्विच जो है, यही क्या हो जाता है, ऑन ऑफ हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है। फ्यूज हो जाता है तो ऑटोमेटिक हम लोग समझ जाते हैं कि फॉल्ट हो गया। ये ट्रिपिंग सर्किट है और एक अलार्म सर्किट है। ये जो है कहाँ से हमारा कनेक्टेड होता है, एक तरफ हमारा क्या है बताइए, एक तरफ आपका क्या मेन टैंक है, एक तरफ आपका मेन टैंक है, और एक तरफ क्या है बताइए, कंजर्वेटर टैंक है। एक तरफ है आपका कंजर्वेटर टैंक है। ये दोनों के बीच में ये बकल्ज रिले आपका क्या रहता है, और कोई भी फॉल्ट होगा तो क्या होगा, ऑपरेट होगा। जनरली आपका बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, हायर रेटिंग के ट्रांसफार्मर में ये पाया जाता है। छोटे में क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि उसका कॉस्ट जो है ज़्यादा होता है, इकोनॉमिकल फिर नहीं रहेगा, इसलिए छोटे ट्रांसफार्मर इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा रीजन है छोटे अवॉइड करने के लिए, वहाँ पर फॉल्ट होगा तो बड़े ट्रांसफार्मर जैसा शॉर्ट सर्किट नहीं फ्लो करेगा, छोटे ट्रांसफार्मर में कम ही शॉर्ट सर्किट फ्लो करेगा। इस रीजन से भी हम लोग क्या करते हैं, ये बकल्ज रिले को इग्नोर करते हैं छोटे ट्रांसफार्मर में, लेकिन बड़े ट्रांसफार्मर में इसका नेसेसरी है। नहीं कीजिएगा तो फिर गड़बड़ आपका हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर और इसमें जो बात है सब हम लिखा देते हैं। देखिए हम लोग जो वर्किंग प्रिंसिपल जो बताएं, सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, जो भी डिस्कस कर चुके हैं फिगर में सेम चीज़ है। When the fault occurs inside the transformer, the temperatures of oil increases. ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑयल क्या होगा, वेपोरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। जैसे गैस के फॉर्म में होगा, द जनरेशन ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट अकर्स। कितना खराब या अच्छा तो होगा नहीं फॉल्ट, कितना खराब तरीके से फॉल्ट हुआ है इनसाइड द ट्रांसफार्मर, उस पर गैस डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा फॉल्ट होगा उतना हीट होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ज़्यादा गैस बनेगा, ठीक है। द इंटरनल फेल्यूर अकर्स इन द ट्रांसफार्मर। क्यों अकर हो सकता है बताइए। शॉर्ट सर्किट हो सकता है इंटरनल फेल्यूर किसके कारण, बिटवीन द बाइंडिंग एंड बाइंडिंग और बिटवीन द वाइंडिंग एंड कोर।
वाइंडिंग भी टच कर सकता है या वाइंडिंग कोर भी टच कर जाएगा, तब भी क्या होगा, फॉल्ट अकर्स होगा। ठीक है, तो इंटरनल फॉल्ट इसके कारण से आपका हो सकता है। ठीक है, और ये जो फॉल्ट होगा तो कभी कभी उसमें आर्क टाइप का भी हो सकता है, चिंगारी आग टाइप का भी लग सकता है। तो ये फेलियर इंड्यूस द आर्क, ये फेलियर के कारण आर्क भी हो सकता है, विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, जो कि टेम्परेचर ऑफ द गैस को इंक्रीज करेगा। द गैस मूव्स अपवर्ड एज ए रिजल्ट ऑयल ऑफ ट्रांसफार्मर, एज ए रिजल्ट ऑयल ऑफ द ट्रांसफार्मर inside the ट्रांसफार्मर टैंक स्टार्ट डिक्रीजिंग। जैसी गैस बनेगा तो ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा और फिर क्या होगा, ऑयल डिक्रीज करना चलेगा। तो ये जो फॉल्ट हुआ इसको बकल्ज रिले क्या करता है, डिटेक्ट करना मतलब क्या है, सेंस कर लेना। सेंस, ये फेलियर को सेंस कर लेता है और अलार्म दे देता है किसको, जो भी पर्सनल ग्रिड में होंगे। ग्रिड में हरदम कोई ना कोई आदमी रहते हैं, तो तेज अलार्म बजने लगेगा। तेज अलार्म बजने लगेगा तो आदमी वहाँ का जो भी होगा क्या होगा, समझ जाएगा। और ये ट्रांसफार्मर को हमको मेंटेनेंस ऑफ के लिए क्या हमारा देना पड़ेगा, फिर मेंटेनेंस हो जाएगा, फिर से रिकवर हो जाएगा जो भी फॉल्ट, तो फिर से ला के वहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। तब तक के लिए बहुत सारे ट्रांसफार्मर पैरेलली ऑपरेट करते रहता है, दूसरे ट्रांसफार्मर का उसका लोड दे देंगे। तब तक के लिए फिर ऑन्स अगेन आ जाएगा, तो फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक हम बात को समझ गए, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लिमिटेशंस आपको बता रहे हैं किसका, बकल्ज रिले का। देखो इस रिले का कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक है, क्या लिमिटेशन है देखना, ये जो रिले है केवल और केवल वेट टाइप ट्रांसफार्मर के लिए वैलिड है। वेट टाइप मतलब जो कि ऑयल इमर्ज है, जैसे कि आप ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जैसे प्रोजेक्ट वगैरह सब के लिए आपका नहीं है, केवल ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर के लिए, वेट टाइप ट्रांसफार्मर के लिए एप्लीकेबल है। ऑयल इमर्ज्ड के लिए केवल जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल होगा वही होगा, एयर कोर वाला में नहीं होगा वैलिड। नेक्स्ट, इट कैन ओनली डिटेक्ट द फॉल्ट बिलो ऑयल लेवल, ऑयल लेवल से ऊपर का फॉल्ट को नहीं डिटेक्ट कर सकता, ऑयल लेवल से नीचे का ही जो भी फॉल्ट होगा उसको डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा, दिस रिले डज नॉट प्रोटेक्ट द कनेक्टिंग केबल हेंस द सेपरेट प्रोटेक्शन इज यूज फॉर द केबल। जैसे कि जो भी केबल ट्रांसफार्मर से आ करके कनेक्ट हुआ है उसको ये प्रोटेक्ट नहीं करता, ये तो केवल ट्रांसफार्मर का इंटरनल भाग को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर एक्सटर्नल के लिए बात करेंगे तो उसके लिए अलग प्रोटेक्शन स्कीम को लाना पड़ेगा। ठीक है, इसका ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम ऑफ रिले हाई होता है। द मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम्स ऑफ 0.1 सेकेंड होता है, यानी कि इतना देर में तो कहानी खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 5-7 सेकेंड तक अगर फॉल्ट रह जाए तो उस समय ही वाइंडिंग को जला देगा। जैसे 1 सेकेंड में 0.1 सेकेंड में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 1 सेकेंड तक अगर रह जाए तो डैमेज कर सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम इसका एवरेज ऑपरेटिंग टाइम जो है 0.2 सेकेंड है, लेकिन कम से कम कितना है, 0.1 सेकेंड। ऐसे भी बहुत कम है। ऐसे इतना फॉल्ट अगर इतना जल्दी अगर सेंस करके ट्रिप कर जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है, तो ये सब इसका लिमिटेशंस रहा। तो आज के क्लास में हम लोग देखें कि आपका बकल्ज रिले है क्या, बकल्ज रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, कितना रेटिंग तक होता है, साथ ही साथ इसका लिमिटेशंस क्या है, ये हम लोग आज के क्लास में देखें। और एक गांठ मान लो, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ही रिपीट करता है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको क्या है, कर लेना है। क्लियर, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देंगे, बाकी फिर हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, और यदि चैनल के माध्यम से अगर फायदा ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को बताएं। ठीक है, जो भी कोर्स में आप इनरोल है और अपने फ्रेंड को भी बताएं इस कोर्स के बारे में। क्लियर, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।